सुहागन का कपड़ा पहने क्यों बैठी है? अरे सुहाग तो लुट गया, अब कौन सा काले के माथे मरना है? इस रंग का ना तुम्हारे जीवन में अब कोई महत्व नहीं है, समझी? सफेद, बस सफेद रंग है तुम्हारा साथी, समझी? चलो उठो उठो। बड़ी माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, इसमें इसकी क्या गलती है? प्लीज अनर्थ मत कीजिए माँ, प्लीज। तो क्या करे? आरती उतारे इसके। अरे ये विधवा है, विधवा कैसी होती है? अपनी माँ को देख के सीख। बड़ी माँ भी को दोष में नहीं है, तो विधि बदल दे इसके लिए, हैं? अरे हटो रे तुम लोग, सुहागन हो, इसकी परछाई भी तुम दोनों पे नहीं पड़नी चाहिए, समझो बात को अमरी। अब इसके लिए एक ही कमरा बचा है, चलो। अरे बड़ी माँ मत कीजिए। छोटी माँ आप माँ को प्लीज कुछ समझाइए ना, प्लीज। उसकी तकदीर विधाता ने तय कर दी और आगे की जिंदगी की दशा और दिशा दीदी तय करेगी। अब से यही तुम्हारा कमरा है और यही तुम्हारा जीवन। अगले 13 दिन तक तुम इस कमरे के बाहर नहीं आना, जब तक नंदन का 13वीं खत्म नहीं होता। उसके बाद तय करेंगे कि तुम्हारी जिंदगी के साथ करना क्या है। सुमन, अपने पति का कोई ऐसे स्वागत करता है जमीन पर बैठ के? हम जानते थे तुम हमें अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाओ। देखो आ गए ना तुम। सुमन का है माँ।
कहाँ है सुमन? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? कहाँ है सुमन? छुटकी का बोलेगी अंशुमन बहुआ? सुमन अब विधवा हो गई है। उसका जिंदगी कैसा होगा ये तय करना अब हमारी जिम्मेदारी है। और आप क्या तय करने वाली हैं सुमन के लिए बड़ी माँ? हम तय करने वाले कौन होते हैं बड़के बहुआ? वो तो उसका नियति ने तय कर दिया है और अभागन का ना भाग लिखा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। उसके कर्मों ने उसको विधवा बनाया है अंशुमन बहुआ। अब वो कर्म फल तो इस जन्म में ही भुगतेगी ना। और क्या है उसका फल? आपका वो विधवा आश्रम जहां मासूमों को मौत से भी बदतर जिंदगी दी जाती है। नहीं मानता मैं ऐसी धकियानुसी वाली बातों को। सुमन की जिंदगी में क्या होगा यह आप तय नहीं करेंगी बड़ी माँ। बड़के बहुआ, ये लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। क्यों हमें छोड़कर चले गए तो? क्यों चले गए हमें छोड़कर? क्यों? बाबूजी, आपको तो सब मालूम है ना, आपकी माता जी ने भागलपुर में विधवा आश्रम बनवाया था ना, और उन्होंने ही कुछ मापदंड भी तय किए थे। क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है, पर उनके बाद तो हम ही उस विधवा आश्रम को संभाल रहे हैं ना। तो आप बड़के बउआ से कह दीजिए बाबूजी कि हमारे अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन दादाजी, अंशुमन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 13वीं तक हम इस घर में कोई कलह नहीं चाहते। अशांत वातावरण में मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। और सुमन के साथ ऐसा व्यवहार करके क्या नंदन की आत्मा को शांति मिलेगी दादाजी? माँ, उठिए ना माँ। आप तो कुछ बोलिए। आप सुमन को इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाई थी ना। आज अपनी बेटी के साथ ऐसा अत्याचार होते हुए कैसे देख सकती हैं आप? बोलिए ना माँ, कुछ तो बोलिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा यहाँ। लगता है यहाँ पर किसी को सुमन के दर्द का एहसास नहीं है। किसी को नहीं, यहाँ किसी को किसी के दर्द का एहसास नहीं है। क्यों हमें छोड़कर चले गए तो? क्यों चले गए हमें छोड़कर? क्यों?
सब बुत हो गए यहाँ पर नंदन, पत्थर के हो गए, सब पत्थर के हो गए। सुरभि जी, सुरभि जी, सुरभि जी उठी। अंशुमन, संभालिए अपने आप को। आप इस तरह टूट नहीं सकते। अभी आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। मुझे मेरे भाई के साथ अकेला छोड़ दो तान्या। क्या है तू? वाह, क्या खूब, सही समय पे सही निशाना साधा है तुमने। वो क्या कहते हैं, मौके पे चौका मारना। मौका ही तो अच्छा है मॉम। इस घर का अपनापन ही मुझे अंशुमन के क्लोज लाने के लिए हेल्प करेगा। अब अंशुमन सुमन पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज तो जरूर उठाएंगे और मनोरमा आंटी के सामने कोई आवाज नहीं उठा सकती। लेकिन मैं अंशुमन के खिलाफ नहीं, उनके साथ खड़ी होंगी, दिखावे के लिए। सुमन के लिए तो इस घर में कोई होप बची नहीं है, पर ये सारी सिचुएशन मुझे अंशुमन के क्लोज लाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। भागन का ना भाग लिखा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। बिग बी, आपके रहते हुए मुझे सुमन का कोई टेंशन नहीं है। बिग बी, मेरे ना होने पर आप ऐसा करेंगे? आप हैं ना मेरी सुमन का ख्याल रखने के लिए। बिग बी, क्या हुआ अगर मैं घर छोड़कर जा रहा हूं तो? आपके दिल में तो मैं हमेशा रहूंगा ना। और क्या हुआ अगर मैं यहाँ से जा रहा हूं तो? है ना मेरी सुमन का ख्याल रखने के लिए। आई एम श्योर उसे कुछ नहीं होगा। अच्छा, बीवी तुम्हारी छोड़कर उसे तुम जा रहे हो और अगर किसी तकलीफ में हो तो जिम्मेदारी मेरी। वाह, ये ठीक है। बिग बी हैं आप मेरे। जब मैंने चलना सीखा था, लड़खड़ाते वक्त संभालने वाला हाथ आपका था। मेरी एक छोटी सी चोट पर पूरे घर को सर पर उठाने वाली आवाज आपकी थी। लोगों के लिए आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। और वो भगवान जो मेरी हर एक मुराद मांगने से पहले ही उसे पूरी कर देते हैं। जैसे आज तक आपने मुझे कोई तकलीफ नहीं होने दी, वैसे ही मेरी सुमन को कोई तकलीफ कैसे होने दे सकते हैं आप बिग बी, है ना? नंदन मेरे भाई,
नहीं नंदन, सुमन को अगर तकलीफ होगी तो तुम्हारी आत्मा भी बेचैन होगी, और जिसे ताउम्र कभी तकलीफ नहीं होनी थी उसकी आत्मा को बेचैन होते हुए नहीं देख सकता मैं जानता हूं सुमन की खुशियों में तुम्हारी आत्मा बसी है, और मैं तुम दोनों को तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे सुमन को ढूंढना होगा, पता नहीं बड़ी माँ ने उसे कहां बंद करके रखा होगा, ढूंढना होगा मुझे उसे। कहां रखा होगा बड़ी माँ ने सुमन को? अंदर कोई है? सुमन? सांप? सुमन? सुमन? सुमन वहां सांप है। सुमन? 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 सुमन चलो यहां से। हाय रे विधाता, ये कर रहे हो बढ़ के बउआ, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो इका, छोड़ो, इधर आओ। हैं? पगला गए हो का तुम? हाँ? अरे विधवा है, विधवा, एक विधवा से हमदर्दी, इसका तो साया से भी दूर रहना चाहिए तुमको। इसका तो परछाई भी पड़ जाए ना तो आपका भागी हो जाओगे तुम। इसका क्या है?
ये तो अपना भाग का लेखा काटेगी। तुम ध्यान रखो, एक तो ये विधवा है और दूसरा विधवा किसकी? नंदन की, तुम्हारे छुटके भाई की विधवा। और तुम छोड़ो ही रंग का मोह और बदलो अपना भेष, तभी सबको समझ में आएगा कि विधवा हो तुम। ये लो। हमें लगता था नंदन की सांसों में बसती है ये। फिर जिसकी जान निकल जाए वो ऐसे जिंदा कैसे खड़ी रह सकती है? ये आपको जिंदा लग रही है माँ कि बस सांस ले रही है माँ? बेबसी के ऐसे मझधार में फंस चुका हूँ कि ना सुमन का साथ दे पा रहा हूँ और ना ही उसके साथ गलत होता हुआ देख पा रहा हूँ। करना क्या चाहते हो तुम लड़के बउआ? अरे नंदन की विधवा है, विधवा। ये सफेद रंग ही इसका साया है और इसको इसी रूप में रहना होगा। मैं जानता हूँ कि ये नंदन की पत्नी है और नंदन आज हमारे बीच में नहीं है, इसलिए हमें इसका साथ देना चाहिए, ना कि इसे मौत से बदतर जिंदगी देनी चाहिए। और मैं इसे ऐसी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। चलो सुमन। अंशुमन, हाथ छोड़ो सुमन का। हमें लगता था नंदन की सांसों में बसती है ये। फिर जिसकी जान निकल जाए वो ऐसे जिंदा कैसे खड़ी रह सकती है? ये आपको जिंदा लग रही है माँ कि बस सांस ले रही है माँ? बेबसी के ऐसे मझधार में फंस चुका हूँ कि ना सुमन का साथ दे पा रहा हूँ और ना ही उसके साथ गलत होता हुआ देख पा रहा हूँ। हमें लगता था नंदन की सांसों में बसती है ये। फिर जिसकी जान निकल जाए वो ऐसे जिंदा कैसे खड़ी रह सकती है? ये आपको जिंदा लग रही है माँ कि बस सांस ले रही है माँ? बेबसी के ऐसे मझधार में फंस चुका हूँ कि ना सुमन का साथ दे पा रहा हूँ और ना ही उसके साथ गलत होता हुआ देख पा रहा हूँ।